बेटा मोदी सरकार ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है, बाकी किया हो ना किया हो बेटा। 2016 में नोटबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? 2016 में नोटबंदी हुई थी। आप लोग कुछ बोल पाए थे? आप लोग कुछ बोल पाए थे? चुपचाप आपको पुराने नोट बदलवाने पड़े थे। काम बेटा जिंदगी में हो जाते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? संसद का अर्थ क्या होता है? संसद का अर्थ होता है सभा या विधायी सभा। पहले आपने सुनना है, उसके बाद जब मैं बोलूंगा उस टाइम लिखना है, ठीक है? संसद का मतलब क्या होता है? सभा या विधायी सभा। अच्छा यार, ये संसद है क्या? मेन मुद्दा तो ये है कि ये संसद सर है क्या? तो बेटा संसद जो है, संसद हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। संसद क्या है? संसद हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। इसके पास इतनी पावर है कि ये नए नियम भी बना सकता है, पुराने नियमों को ये खत्म भी कर सकता है और नई नई चीज़ों की घोषणा भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके आगे जवाब नहीं दे सकता, इतनी पावर है संसद में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या संसद 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 करे जा रहे हो? ये तो बताओ कि संसद होती क्या है। ये तो आपने बोला कि संसद देश का कानून है, लेकिन होती कौन है ये संसद? आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना है? आपने राष्ट्रपति का नाम सुना है? आपने स्वास्थ्य मंत्री का नाम सुना है? आपने एमपी का नाम सुना है? सांसदों का नाम सुना है? आपने एमपी का नाम सुना है? आपने रेलवे मंत्री का नाम सुना है? यही तो बेटा संसद है, इसी को तो हम संसद बोलते हैं। समझ रहे हो? यही तो कानून लागू करते हैं, यही तो कानून बनाते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कह दिया, आप उसके अगेंस्ट बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे बेटा। 2016 में नोटबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? 2016 में नोटबंदी हुई थी। आप लोग कुछ बोल पाए थे? आप लोग कुछ बोल पाए थे? चुपचाप आपको पुराने नोट बदलवाने पड़े थे। बदले थे कि नहीं बदले थे? चुपचाप आप सभी ने क्या कर दिए? पुराने नोट बदलवाए थे मनीषा? अरे कहाँ से बदलवाने सर, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है ना? कहाँ से बदलवाए थे वंशी का? कहाँ से बदलवाने? जब है ही नहीं सर, पैसा ही नहीं है जेब में, कहाँ से बदलवाए? समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि अब 2020 में लॉकडाउन लगा था, इसी संसद ने लगवाया था। कर पाए आप कुछ? नहीं कर पाए, नहीं बोल सकते कुछ। देश का सबसे बड़ा कानून है संसद, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का ही जो मिक्सचर रूप होता है, उसी को तो बेटा संसद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। आपको बात समझ? अभी आप जड़ को समझो। जब आपकी जड़ क्लियर होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लिखने के लिए जिंदगी बतेरी पड़ी है, पहले चीज़ों को समझो। लिखवाऊंगा आपको, लिखने का समय दिया जाएगा। अब यार एक बात है सर, हमारा देश इतना अच्छा चल रहा था, इतना प्यारा हमारा देश चल रहा था। पुराने समय में हम बड़े जंगलों में जा रहे थे, जड़े जूड़े खा रहे थे। अब इस संसद की क्या ज़रूरत हमारे देश में पड़ गई? ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे देश में संसद की ज़रूरत पड़ गई? तो बेटा इसके पीछे एक कहानी है जो पेपर में आती है। क्या है? एक कहानी है जो पेपर में आती है। और वो कहानी क्या है? ये बात है बेटा, ये बात है 1911 की। नाम सुना है आपने? 1911 की डेट सुनी आपने पहले? बिल्कुल सुनिएगा बेटा। ये डेट है 1911 की, और ये बेटा वो समय है जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। अगर आपके लिए पेपर में सवाल आएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी, तो बेटा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में शिफ्ट हुई थी। सुना है आपने? तो यार भारत की राजधानी कलकत्ता भी तो एक बहुत अच्छा प्लेस है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई? ये भी एक लॉजिक है। तो इसके पीछे भी यार एक वजह है, वो है बेटा 1905। क्या है बेटा? 1905। ये एक बहुत तकड़ी वजह है।
और ये क्या वजह है? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था बेटा? बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अंग्रेजों ने 1905 में कांड कर दिया था बेटा, बंगाल का विभाजन कर दिया था। हमारे अपने देश बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल हमारा बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल कौन सा है? हमारा जो हमारे पास है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो अंग्रेजों ने बांट दिया तो उनको डर लग गया कि यार कुछ लोग हमारे बहुत ज़्यादा विरोधी है, इतने हैं कि कल के लिए हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ही टाइम में अगर हम यहीं टिके रहे तो सुबह के लिए सुनने को ये ना मिल जाए कि मंगल भवन अमंगल हारी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यही सबसे बड़ा कारण था कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को शिफ्ट करने का। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि दिल्ली जो है शिमला से बहुत नज़दीक था। शिमला बेटा अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी थी, आप सभी जानते हैं। 1864 से 1911 तक शिमला अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी रही थी। इसीलिए जो है बेटा, इसीलिए जो है क्या हुआ था, इसीलिए क्या हुआ था, राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। उस समय दिल्ली भी ऐसे छोटा मोटा इलाका था। तो जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया गया था तो उस समय एक घटना हुई थी बेटा, उस समय एक बात हुई थी। क्या हुई थी? तो उस समय अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि भाई दिल्ली को तो बसाना पड़ेगा, वहां पर राजधानी के लिए जगह बनानी पड़ेगी, चीजों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी। तो बेटा दिल्ली को बनाने का काम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली को बनाने का काम दिया गया था हर्बर्ट बेकर। किसको दिया गया था? हर्बर्ट बेकर को। हर्बर्ट बेकर और एक और नाम था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, लुटियंस। नाम सुने आपने? नाम सुना है? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस, इन दोनों को काम दिया गया कि तुम लोग दिल्ली का एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार करो। पेपर में आता है दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? किसने किया था? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने। मैन लुटियंस है। ये 1918 के आसपास की बात है बेटा। इनको कहा गया कि आप दिल्ली के लिए एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार करो, एक नक्शा तैयार करो। कहते हो तो हम कर देंगे। तो धीरे 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 बेटा क्या हुआ, अंग्रेजों को एक बात समझ आई कि भाई कलकत्ता में तो हमारे पास बात करने के लिए बिल्डिंगें थी, बड़े बड़े महल थे हमारे पास बात करने के लिए, हमारे पास वहाँ पर ऑफिस थे हमारे बात करने के लिए। अब हम यहाँ भी तो हमें ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें देश शासन चलाना है, भारत को चलाना है, तो यहाँ भी तो एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए। तो बेटा उस समय ज़रूरत हुई बेटा कि भाई दिल्ली में भी एक काउंसिल हाउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल्ली में भी एक काउंसिल हाउस होना चाहिए। और यही काउंसिल हाउस बाद में संसद के रूप में कहलाया, संसद भवन कहलाया। काउंसिल हाउस की एक ज़रूरत महसूस हुई और ये कहा गया कि इन दोनों को कहा गया कि आप काउंसिल हाउस के लिए भी एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार करें। तो जगह का डिज़ाइन तैयार करने के लिए, जगह को देखने के लिए तरह तरह के इंजीनियर लगाए गए बेटा। तो जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ बेटा, दिल्ली में एक पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी, वहाँ पर जो है इस काउंसिल हाउस के लिए एक जगह चुनी गई। उस जगह को साफ करवाया गया, उस जगह को बढ़िया क्लीन करवाया गया और वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा बेटा एक भवन बनाया गया जो कि काउंसिल हाउस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1927 में ये भवन तैयार हुआ। कब हुआ? अगर पूछ लेगा संसद भवन कब तैयार हुआ था? 1927 में ये काउंसिल हाउस तैयार हो गया। 1927 में जैसे ही बेटा काउंसिल हाउस तैयार हुआ, इसका उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन ने। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। काउंसिल हाउस का उद्घाटन किसने किया बेटा? काउंसिल हाउस का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने इस काउंसिल हाउस का उद्घाटन किया। जब उद्घाटन किया तो इसके आसपास भी एक ऑफिस बनाया गया। इसके आसपास जो है काउंसिल हाउस के नॉर्थ में जो है नॉर्थ ब्लॉक बनाया गया और साउथ में बनाया गया बेटा साउथ ब्लॉक, जहां पर बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के ऑफिसर बैठते हैं। ठीक है, मंत्रालय के ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सचिवालय के ऑफिसर बैठते हैं। इसी के आसपास है। एक भवन को नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं, एक भवन को साउथ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होता मैं आपको जरूर दिखाता यहाँ पर। समझ रहे हो? तो ये जो संसद भवन है ये 1927 में बेटा क्या हो गया? तैयार हो गया। तो जब तैयार हुआ, जब तैयार हुआ बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ? तैयार होते होते जो है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान क्या हुआ बेटा? लागू हुआ। आप सभी को मैंने पढ़ाया है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ। और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत बन गया बेटा लोकतंत्रात्मक देश, यानी कि लोगों की पावर लोगों के पास ही है और लोग ही कानून बनाएंगे। और कानून भी किसके लिए होगा? केवल और केवल लोगों के लिए कानून होगा। कहते यार ये तो दिक्कत आ जाएगी, अब हमें अगर देश चलाना है तो हम 140 करोड़ देशवासियों के घर घर जाएंगे पूछने, क्योंकि लोग कानून बनाएंगे। मैंने बोला भारतीय ऐसा होगा, इसमें ठीक है ऐसा होगा, फिर आगे में वंशी का बाद ऐसा होगा, नहीं सर इसमें ये कमी होगी, आगे चला गया नहीं सर इसमें थोड़े से मुझे कमीशन दो तभी मैं बोलूँगी। यहाँ अब 140 करोड़ देशवासियों के घर घर थोड़ी जाएंगे हम। तो एक नियम बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया बेटा कि एक काम करें कि 10 लाख लोगों की एक जनसंख्या, 10 लाख लोगों का एक समूह अपना एक 10 लाख लोगों का समूह अपना एक क्या बनाए? 10 लाख लोगों का समूह अपना एक नेता चुने जो कि आपके मामले देश तक पहुंचाएगा, जो कि आपके मामले कहां तक पहुंचाएगा? देश तक पहुंचाएगा। और वो जो मामले देश तक पहुंचाएगा फिर उसको अमल में लाया जाएगा। हम एक एक व्यक्ति को नहीं पूछ सकते हैं, इसीलिए 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुना गया बेटा, यानी कि सदस्यों का एक व्यक्ति चुना गया जिसका नाम बेटा क्या रखा गया? जिसको रखा गया सांसद। क्या नाम रखा बेटा? सांसद। और इसी सांसद के बाद एक शब्द पॉपुलर हुआ बेटा, संसद। क्या पॉपुलर हुआ? संसद। संसद शब्द पॉपुलर हुआ बेटा। और इसी काउंसिल हाउस को जो है संसद भवन के रूप में जाना गया। किस रूप में? संसद भवन के रूप में जाना गया, संसद भवन। तो अगर पूछ लेगा संसद भवन बनना कब शुरू हुआ था बेटा, तो ये 1918 में बनना शुरू हुआ था। संसद भवन बनकर तैयार कब हुआ था? 1927 में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। अगर पूछ लेगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली। बेटा मोदी सरकार ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है, बाकी किया हो ना किया हो, एक बड़ा बढ़िया काम किया है। काम क्या किया है? उन्होंने काम किया है बेटा 2023 में ये जो आपका 95 ईयर पुराना संसद भवन था, इस संसद भवन को हटाया है और एक नया संसद भवन बनाया है। पता है आपको 2030 में भारत का नया संसद भवन बना है जो कि इससे डबल बड़ा है, जिसमें आप विश्वास नहीं करोगे। कुछ लोगों ने विरोध किया कि भाई इतने पैसे कहाँ लगा रही है मोदी सरकार, इतने पैसे कहाँ लगा रही है मोदी सरकार, कहीं और क्यों नहीं लगाती ऐसे कामों में, संसद भवन यही तो पुराना है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे पास कुछ भारत रत्न विजेता भी होते हैं। भारत रत्न विजेताओं का ये होता है कि भाई वो जो है संसद में बहस में भाग ले सकते हैं, और भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो बैठने के लिए जगह कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है। अब क्योंकि बैठने के लिए स्पेस कम हो जाता है तो बैठने के लिए स्पेस तो बड़ा चाहिए ना। अब पुराना जो लोकसभा भवन था, पुराने लोकसभा भवन में कि कोई अगर आप मेंस वगैरह दोगे तो वहाँ पर जो है बेटा 552 सीटें तो आपकी लोकसभा की जो मतलब कुर्सियाँ जिसको हम बोलते हैं, और 250 सीटें राज्यसभा की थी। अब यहाँ पर सिर्फ वही बैठ सकते थे जो कि मेंबर चुने गए हैं। अगर कोई बाहर से कोई आ गया बहस करने तो बेचारे को उसको अलग से कुर्सी लगानी पड़ी, या फिर 2 पर 1। तो इसीलिए जो है ये कमी रह गई थी। इसीलिए जो नया संसद भवन है बेटा, इसमें 888 सीटें हैं लोकसभा की, और बेटा 384 सीटें इसमें हैं राज्यसभा की। किसकी? 384 सीटें इसमें राज्यसभा की। और ये पूरा ये ब्रिटिश डिजाइन का था जो गुलामी का प्रतीक था। ये दर्शा रहा था कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और भारत इतना विकसित हो गया फिर भी हम संसद भवन किसका प्रयोग कर रहे हैं? कांग्रेसियों का, अरे अंग्रेजों का। और ये जो है पूरा भारतीय कला पर बनाया गया है। अगर पूछ लेगा नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, तो अपने पास नोट डालकर लिख लो, नए संसद भवन का डिजाइन, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? विमल पटेल। विमल पटेल, विमल पटेल। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? नए संसद भवन का डिजाइन किया था बेटा, तैयार किसने? विमल पटेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने भारत के नए संसद भवन का क्या किया? डिजाइन तैयार किया। किसने किया? विमल पटेल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये था हमारा संसद बनाने की जरूरत कि भाई हम हर व्यक्ति के घर घर नहीं जा सकते हैं, 10 लाख लोगों के पीछे एक व्यक्ति चुना जाएगा जो कि देश के लिए पूरे जो है उस क्षेत्र के मुद्दों को ले जाएगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी पड़ी? संसद की। तो बेटा संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। भारत की संसद का नाम क्या है? सुस्ती मत फैलाओ। भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद का नाम क्या है? संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन कब हुआ था? दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस। नया संसद भवन कब तैयार हुआ था? नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतनी बात आपको समझ आई? छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है, डायरेक्ट पेपर में आएगी, अपडेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, समझ रहे हो? अब हम यार बात करते हैं कि आखिर संसद में कौन कौन से मेंबर होते हैं, किस किस तरह से चुने जाते हैं, क्या क्या इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए यानी कि योग्यता चाहिए। आइए फिर अब हम इसको पढ़ते हैं बेटा। आप लोग टेंशन मत लो बेटा, आपको लिखवा देंगे जिन्होंने नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात को ये समझते हैं बेटा कि संसद के बारे में आखिर हमारे संविधान के जो 395 अनुच्छेद है उनमें से संसद के बारे में बेटा किस आर्टिकल में बताया गया है, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, इन सभी आर्टिकल्स में से। तो बेटा संसद के बारे में आप साथ साथ लिख सकते हैं, संसद के बारे में आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 संसद के बारे में आर्टिकल 79, या पहले सुन लो मेरी बात, पहले लिखवा दूंगा कोई बात नहीं। संसद के बारे में आर्टिकल 79, कौन से आर्टिकल? सुस्ती नहीं फैलानी, दुनिया देखेगी आपको। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में, 79 मतलब 70 और 9। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आपसे पूछ लेगा कि संसद के कितने अंग है, संसद के कितने अंग है, अंग का मतलब होता है बेटा पार्ट। अगर पूछ लेगा कि संसद के कितने अंग है, तो संसद के कितने अंग है? संसद के 3 अंग है। कितने अंग है बेटा? 3 अंग हमारी संसद के हैं, जिनमें कौन कौन से? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो बेटा ये 3 अंग है संसद के जो पेपर में आएंगे। ध्यान से समझ लो, चीजों को ध्यान से समझोगे तभी पता चलेगा बेटा, समझ रहे हो? देखो लिखना हमारा उद्देश्य नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, हमारा उद्देश्य है चीजों को समझना, समझ, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा, वरना आपको 4 ऑप्शन एक ही माँ के बच्चे लगेंगे, जुड़वा लगेंगे सारे के सारे, समझ रहे हो? यानी कि आपको पता ये होना चाहिए बेटा कि संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कई बार तो पेपर में ये भी आता है संसद कैसे बनती है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा से, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से बनती है, ना तो 2 से बनती है ना 1 से, तीनों होने बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा राष्ट्रपति हमारे देश की सुप्रीम पावर है, राष्ट्रपति हमारे देश की सबसे बड़ी पावर है, इससे बड़ी पावर हमारे देश में नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट का अलग से टॉपिक बनता है, 2 से 3 दिन का टॉपिक बनता है, तसल्ली से करवा जाएंगे। संसद हम पहले पढ़ेंगे, और संसद तो खैर पढ़ ही रहे हैं, अभी हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसमें क्या प्रोसेस है, अगर आपकी इच्छा हो तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि अगर तो पूछ लेगा बेटा अंग कितने हैं? 3, लेकिन अगर बचपने में गलती से भी इसने पूछ लिया सदन कितने हैं, तो संसद के कितने सदन है बेटा?
संसद के बेटा दो ही सदन है। सदन मतलब हाउस, सदन मतलब हाउस, सदन मतलब हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। क्या आपको इस बात का पता है कि लोकसभा और राज्यसभा तो नाम 1954 के बाद पड़ा है बेटा। 1954 में लोकसभा और राज्यसभा था, उससे पहले नाम कुछ और था, पता है आपको? उससे पहले नाम कुछ और था। क्या था? लोकसभा को बोलते थे जनता का दल। लोकसभा को क्या बोलते थे? जनता का दल। क्या बोलते थे? जनता का दल। और राज्यसभा को क्या बोलते थे बेटा? राज्यसभा को बोलते थे राज्य परिषद। क्या बोलते थे? राज्य परिषद। ये पेपर में आते सवाल। 1954 से पहले लोकसभा और राज्यसभा को किस नाम से जानते थे? तो लोकसभा को जनता का दल, हाउस ऑफ पीपल, और इसको क्या था आपका? राज्य परिषद। समझ आएगी नहीं बात? ये पेपर में आते सवाल। अब ये लोकसभा 1954 के बाद ये लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाने गए। समझ रहे हो? अच्छा सुनो मेरी बात, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को क्या कहते हैं? दोनों के सदस्यों को कहते हैं बेटा एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी मतलब माई परफॉर्मेंस, एमपी मतलब है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि इस वाले जो एमपी का मतलब है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बेटा अगर आपसे कभी गलती से भी सवाल पूछ लेगा कि संसद के सदस्यों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो वहां पर एमपी ऑप्शन नहीं होगा, वहां पर ऑप्शन होगा बेटा सांसद। क्या कहते हैं बेटा? सांसद। और इसी सांसद से कौन सा शब्द पॉपुलर हुआ है? संसद। अब समझे बात को, गहराई को समझे। जरूरत क्यों पड़ी हमें संसद की? देश को चलाना है भाई, हर एक लोगों की सलाह नहीं दे सकता है। कोई एक व्यक्ति होना चाहिए देश को चलाएगा। समझ रहे हो? एक लड़की के 18 जमाई नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है बेटा। समझ रहे हो? हाँ, आ जाइए फिर। अगर आपसे पूछ लेगा संसद के बारे में कौन से आर्टिकल में है? 79। लोकसभा के बारे में बताइए जी। लोकसभा के बारे में 81, राज्यसभा के बारे में बेटा 80। अब रटना नहीं है, देखो 79, 80, 81, 79, 80, 81, 79, 80, 81। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। 79, 80, 81, 79, 80, 81 पेपर में आर्टिकल पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए 79, 80, 81, 79, 80, 81। डन। 79, 80, 81, 79, 80 और 81। ये किसके बारे में है बेटा? ये आपका संसद के बारे में है। किसके बारे में है? संसद के आर्टिकल्स के बारे में है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, मान लो हिमानी को लग रहा है कि सर मुझे भी एमपी बनना है, मुझे भी सांसद बनना है, या फिर भारती को लगेगा कि नहीं सर मुझे भी सांसद की गाड़ी में घूमना है, मुझे भी सांसद बनना है, तो बेटा सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी, अभी कितनी उम्र है भारती? 22। अभी उम्र है कहते हैं सर मेरी 18। तो बेटा सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बेटा? 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल। राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है मिनिमम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बेटा? 30 साल। 30 साल से अगर एक भी वर्ष कम है तो बोलेंगे यार कोई बात नहीं 5 साल बाद आ जा, तब तक आप हो सकता है 31-32 साल के हो जाए। समझ रहे हो? सबसे जरूरी क्या है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 25 साल। और राज्यसभा के लिए 30 साल। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा स्थायी सदन है, अभी समझो, अभी बस समझो इसको, कौन सा स्थायी सदन है? तो लोकसभा क्या है बेटा? अस्थाई, नॉन परमानेंट। और कौन सा स्थायी सदन है? कौन सा स्थायी है? राज्यसभा। पूछ लेगा कौन सा उच्च, अपर हाउस कौन सा है? तो बेटा उच्च सदन है आपका राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है?
लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल है 6 साल। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट यानी कि अवकाश ले लेते हैं हर 2 साल बाद। अब आप सोच रहे होंगे सर उम्र वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आया, लेकिन ये जो आपने फेंक के मारा है अस्थाई निम्न अस्थाई उच्च 6 साल 5 साल, ये समझ नहीं पड़ा है हमारे। इसीलिए तो हम यहाँ आए बेटा बैठे, इसीलिए तो हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, है ना। अब अस्थाई का मतलब होता है जिसको हम कभी भी हटा, जिसको नींद आ रही है वंशिका को। अस्थाई का मतलब होता है जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं, और स्थाई का मतलब होता है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। एक बात बताओ यार, भगवान क्या है? स्थाई है अस्थाई है? भगवान क्या है? स्थाई है अस्थाई है? स्थाई है बेटा, हमेशा से है। इंसान क्या है? अस्थाई है। तो बेटा जो कुछ समय के लिए आएगा फिर धरती से निकल जाएगा, वो बड़ा है या छोटा है? वो छोटा है। लेकिन जो हमेशा से चला आ रहा है वो क्या है, बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो इसका मतलब है कि भगवान हमेशा से है तो वो क्या है, बड़ा है। हमारी उम्र चाहे 1000 साल हो जाए लेकिन हम क्या है, छोटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है राज्यसभा जो है हमेशा रहने वाला है, स्थायी है, इसीलिए तो बड़ा है। रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। और ये 5 साल बाद खत्म होता है, इसलिए क्या है। आप कहेंगे सर ये भी तो 6 साल बाद खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, ये 6 साल बाद खत्म नहीं होगा। इसमें इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है बेटा, इसमें हम इलेक्शन नहीं देते हैं भाई, इसमें हम वोट नहीं देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। लोकसभा समझते हो, प्रधानमंत्री किसका सदस्य है? लोकसभा का सदस्य। तो अगर अभी ऐसा देश में कोई आपातकाल हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगी, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, फिर से इलेक्शन हो जाएंगे। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 2 साल बाद जितने इसके मेंबर है, मान लो इसके मेंबर है, आप मान लो इसके मेंबर है 250 मेंबर है इसके, तो 2 साल बाद उनमें से ऑटोमेटिकली 1/3 सदस्य, मान लो यार आपके पास जो है यहाँ पर, आपके पास जो है यहाँ पर मैंने कह दिया कि आपके पास यहाँ पर है 102 मेंबर, 102 मेंबर, टोटल मेंबर 102 है। 102 में से 1/3 सदस्य आने वाले 2 साल में क्या ले लेंगे बेटे, रिटायरमेंट। तो 102 का अगर हम 1/3 लेंगे तो 102 का 1/3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9 और बेटा 3 चौके 12, यानी कि 34 सदस्य 2 साल बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं 102 में से। फिर उसके बाद आगे अगले 2 साल आएंगे, फिर से क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 34 मेंबर और रिटायरमेंट ले रहे हैं। कितने हो गए, 34 कितना हो गया, 34 दूनी 78, ये होता है ना, 34 दूनी 78 होता है, 68 होता है, 34 दूनी 68 होता है बेटे, ठीक है। अब फिर से 2 साल आएंगे और फिर से जो है 68 में 34 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 102, यानी कि 6 साल में पूरे के पूरे जो मेंबर चुने गए थे उनका सफाया हो जाता है, उनकी जगह पर नए आते हैं बिना किसी रुकावट बाधा के। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि इसका कार्यकाल तो 6 साल है, लेकिन ये भंग नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। ये जैसे बीच में हमने कभी भी ख़त्म कर दिया, हमारा मन हो गया लोग प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं कराए, 50 लाख लोग इकट्ठा करो और मोदी को हटा दो, ऐसा इसमें नहीं होता है। ये नॉर्मल चल रहा है, कोई वाद विवाद नहीं। इसका परिवार बेटा छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। इसीलिए जो हमेशा रहता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, वो भगवान है। और भगवान क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो ये भी क्या है, बड़ा है और हमेशा रहने वाला है। ये छोटा है, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, और अस्थायी, कभी भी टपक सकता है। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बताइए जी। अब हम बात करते हैं कि आखिर कितने मेंबर लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। ये समझ आया, 2/3 सदस्य कितने टाइम बाद, 2 साल बाद 1/3 मेंबर क्या लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। यहां तक समझ आया? बताइए जी। अब सुनो मेरी बात। अब बात हम करते हैं कि लोकसभा में मेंबर कैसे चुने जाते हैं। तो लोकसभा में अगर बेटा मैक्सिमम मेंबर, अगर हम अधिकतम सदस्यों की बात करें बेटा, तो मैक्सिमम मेंबर है बेटा 552। कितने बेटा, 552।
और कम से कम मिनिमम होने चाहिए बेटा 545। मिनिमम कितने होने चाहिए बेटा 545। मैक्सिमम कितने होने चाहिए 552। बोलो भाई मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 552। और राज्यसभा में मिनिमम कितने होने चाहिए, राज्यसभा में मिनिमम कितने होने चाहिए 245 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 250। इतनी बात समझ आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन अब बेसिक हो गए, क्वेश्चन जो है एडवांस आता है। आपसे पूछ लेगा कि 552 मेंबर है ना जो यार ये कहाँ कहाँ से चुने जा रहे हैं। तो बेटा 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। राज्यों से कहाँ चुने जाते हैं 530 मेंबर राज्यों से चुने जाएंगे। जैसे हिमाचल से 4 चुने जाते हैं ना। कंगना रनौत कौन है जिसके मुंह पे पटाखे की वजह से, कौन है कंगना रनौत कौन है? अब अगर देखिएगी तो फिर मेरे ये बजेंगे ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, कंगना रनौत कौन है? सांसद है। सुरेश कश्यप कौन है? सांसद है। अनुराग ठाकुर कौन है? सांसद। राजीव भारद्वाज कौन है? सांसद। 4 सांसद हमारे हिमाचल से जाते हैं, तो देश में हमारे लिए लड़ते हैं। लड़ते तो खैर कुछ नहीं है, वो दिखा होता है, समझ रहे हो। बताइए जी 530 सदस्य राज्यों से जाते हैं, जिनमें से 4 हमारे हिमाचल के भी है। और बेटा 20 सदस्य चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से? 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। कितने? 20 सदस्य चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से 20 मेंबर जाते हैं। कितने जाते हैं? 20 मेंबर। यानी कि 530 और 20 कितने हो गए? 550। कितने हो गए बेटा? 550। अब जो है बचे 2 मेंबर, वो चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन से। कहाँ से? एंग्लो इंडियन से। कहाँ चुने जाते हैं? एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है बेटा? एंग्लो इंडियन बेटा ऐसे इंडियन है जो कि अंग्रेज है। कौन है? अंग्रेज है। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज़ादी से पहले से लेकर हमारे देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं एंग्लो इंडियन, जिनके पास हमारे नागरिकता भी है। तो बेटा इनका इलेक्शन नहीं होता था, इनको मनोनीत किया जाता। मनोनीत मतलब इनको जो है राष्ट्रपति खुद चुनता था कि भाई ये मेरे मेंबर है और इनको मैं लोकसभा में ले आना चाह रहा हूँ। इनका इलेक्शन नहीं होता था भाई। अब तो नेतागिरी के लिए एक दूसरे की जान भी ले रहे हैं, तो अब विरोध हो गया इसका। 2019 में इसका विरोध हो गया बेटा। 2019 में इसका विरोध हुआ कि भाई इनको बिना इलेक्शन से ही अंग्रेज, जिनके हम दुनिया भर में गुलाम रहे हैं, इन लोगों को आप बिना किसी इलेक्शन के चुन रहे। गलत बात। अगर इन्होंने सच मायने में भारतीयों का विश्वास जीता है, तो इनको ये बोलो कि आप इलेक्शन लड़ो और फिर जीत के दिखाओ। तो एंग्लो इंडियन 104वें संशोधन संविधान द्वारा बेटा 104वें संशोधन संविधान हुआ था 2019 में। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2020 में एंग्लो इंडियन को ख़त्म किया गया और कहा कि अगर तुमने इलेक्शन लड़ना है तो तुम ओपन इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं है। जैसे एंग्लो इंडियन के रिजर्व सीट थी ना, अब ऐसा नहीं होगा, अब ओपन इलेक्शन लड़ो। एक तो गुलाम रहे तुम्हारे, एक तुम्हारे को खुद से मनोनीत वगैरह। गलत बात है? सही बात है? सही बात है। सही बात है। सही बात है। क्यों चुने भाई हम? अगर तुम अंग्रेजों ने सच मायने में भारतीयों का विश्वास जीता है तो जीत के दिखाओ ना। जीत ही नहीं पा रहे बेचारे, क्या करें? समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में बेटा अब एंग्लो इंडियन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो एक बार फिर बताओ, टोटल कितने मेंबर है? 552। राज्यों से कितने जाते हैं? 530। यूटी से कितने जाते हैं? 20। और मनोनीत कितने होते थे? 2। कहां से? एंग्लो इंडियन, जो कि क्या हो चुका है? अब खत्म हो चुका है। यहां तक समझ आया? इसके बाद वाली चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? अब इन चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख डालो और ये केवल